शाबाश, चले देख ले, ठीक है। अलजबरा इतनी मुश्किल नहीं है, जवेरिया अलजबरा इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आई थिंक आप लोगों को उसी शीट पे ही लेके चलूं जो हम लोग मतलब पिछली बार ये कर रहे थे ना। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जरा, एक मिनट। अब ये मैं इधर ही लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए अलजबरा में कुछ और चीजें नहीं हैं, ये चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी थी। देखें लेट से कि आपके पास सम ऑफ 6 and x को कैसे लिखा जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद ये है कि डबल ऑफ नंबर 2, डबल ऑफ नंबर x and z, ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल सी क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सम ऑफ टर्म्स होता है। अब टर्म्स हम लोग किसको कहते हैं, इधर देखें। टर्म आप जितनी जो टर्म्स है ना, वो प्लस या माइनस के साथ डिस्कनेक्ट होते हैं। मतलब ऐसा है कि वो प्लस और माइनस के साथ ही टर्म्स होते हैं। अदरवाइज मिसाल के तौर पे एक्स प्लस वाई है, तो कितने टर्म्स हो गए? सॉरी, मुझे ना आजकल थोड़ा जुकाम हुआ हुआ है। तो टू टर्म्स हो गए। एक्स प्लस वाई जो है वो टू टू टर्म्स है। टर्म्स। अगर मैं एक्स वाई करूं या एक्स अपॉन वाई करूं तो ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक टर्म है। क्योंकि एक टर्म। क्योंकि 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 बिकॉज ये प्लस या माइनस से अलग अलग नहीं है, याद रखियो। अब लेट से मैं कहता हूँ कि एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो ये कितने टर्म्स हुए? एक ही टू वन है। सर। याद रखिएगा, तो ये टू वन। एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। ऊपर नजर आ सर रहा है वन। 2 है, मगर नीचे अपॉन में आ गया है ना, तो ये एक ही टर्म हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज ओनली वन टर्म। अगर मैं बात कहूँ मिसाल के तौर पे, देखें अब क्या है कि इस पे नंबर कितने टर्म्स हैं, नंबर पहले पे बताया मेरा चैट पे सारे जरा, शाबाश। थ्री टर्म्स। 3 टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स। नंबर सेकंड में जरा बताएं कि सेकंड में कितने हैं? एक ही टर्म नजर आ रहा है, क्योंकि 2x प्लस एक्स है। नजर तो आ थ्री रहा है एक्स हो दो जाएगा। टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, मगर ये 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, तो ये एक ही टर्म है। इट कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों के पास ये चीजें वैसे भी आ जाएं। नंबर थर्ड देखे जरा, थर्ड क्या है? ये बीच में डिवाइड है, ये क्या है? ये डिवाइड है इधर, ठीक है। मतलब 6x सर ये डिवाइडेड बाय दो। 7 + y है, तो कितने टर्म्स हुए आपके ये? वन टर्म। देयर इज ओनली 2 टर्म्स ना। देखें ये एक टर्म हो गया, सर ये हो गया आपका एक टू टर्म। टर्म्स। क्योंकि ये डिवाइड है ना, मतलब 6x/7 है, और ये प्लस वाई है। ये कितने टर्म हो गए? दो टू टर्म्स हो गए, टर्म्स। ठीक है। सो ये दो टर्म्स हो गए। अब ऐसे ही जैसे कि ये है, इस पे टर्म्स कितने हैं? सारे सारे एक्टिव बने, एक। सारा शाबाश। वन सर। हाउ मेनी टर्म्स सर आर देयर? देयर इज ओनली वन टर्म। तो वन वन 4 टर्म सर। होगा। p टू मल्टीप्लाई क्यू। होंगे सारे। जी, ये ओनली वन टर्म है, एक टर्म है, ठीक है। अच्छा, यस मैं सर। सर थर्ड आप अगर लोगों अब वो सर ये 6x डिवाइडेड बाय 7 + y, सर ये 3 टर्म नहीं होगी? नहीं ना, वो क्योंकि ये 6x और डिवाइडेड बाय 7, ये प्लस और माइनस से तो नहीं है ना सेपरेटेड। अगर ये यू होता, माइनस प्लस वाई होता, अब ये 3 बन जाते। ये डिवाइड है, तो मतलब ये एक ही अच्छा, टर्म है ये वाला, मतलब ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। शाबाश, गुड। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे, तो ये देखिए, ये चीजें आप लोगों सर को बेसिक्स ही आनी चाहिए। जैसे कि ये टर्म है, अब टर्म का पता चल गया। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? जो वेरिएबल के आगे हो। वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि 2x है प्लस 3y है। अब ये y और x वेरिएबल्स है, मगर x या y के जो सामने आ रहे हैं पहले से, ये आपके होते हैं कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट कहलाते हैं। अब कांस्टेंट वो होता है जो कि अकेला होता है, जैसे कि 2x + 3 है। अब ये अकेला 3 है ना छड़ा, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके अलावा होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल मैंने आप लोगों को बता दें कि वेरिएबल क्या है। अब ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल आनी चाहिए। बाकी लाइक टर्म्स ये हम लोगों के काम के नहीं हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक। सो लुक 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 लुक, मैं आप लोगों को इधर लेके चल रहा हूँ। देखिए जरा, अब मिसाल के तौर पे आपकी एडिशन वगैरह होती है ना, जैसे कि x + 2x है, ठीक है। x + 2x, लेट से कि ऐसा है आपके पास ये। जब ऐसी कंडीशन हो ना, आप लोग समझ जाइएगा कि भाई ये जब टर्म्स से ये जो वेरिएबल्स है, अगर ये सेम है ना वेरिएबल्स, तो आपके क्या होंगे? इनके कोएफिशिएंट ऐड होंगे। एक कोएफिशिएंट इसका है, ये इसके कितने हो गए? 3x हो गया। तो ये आप लोगों ने खुद से समझ लेना है, ये आप लोगों ने खुद से समझ लेना है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि वर्ड शुड बी एडेड, देखे जरा, ये तो आप लोगों को इंशाल्लाह से मसला नहीं करेगा, मगर जो मेरा फोकस है वो समझाने का, वो इधर देखियो। वर्ड शुड बी, एग्जांपल दे रहा हूँ। वाट शुड बी, शुड बी एडेड किसके साथ? तो 10
भाई 10 के साथ क्या ऐड करूं टू गेट 15? 15 लूं, क्या ऐड करूं मैं? 5 5 5 5 5, ठीक है। 5 तो मतलब की बात क्या है, आप क्या करते हैं भाई 10 के साथ क्या ऐड करें जो 15 हासिल करें? इसका मतलब ये है कि आप 10 जो 15 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको मतलब मिलता है, ऐसा है ना? 5 मिला है, तो मतलब ये 5 अगर 10 के साथ ऐड कर लें तो आपको 15 मिल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो ऑफिशियल तरीका ना उसका ये है, देखिए जरा, मतलब ऐसे भाई, मतलब 10 के साथ मैं क्या ऐड करूं? मिसाल के तौर पे 10 के साथ मैं एक्स ऐड कर रहा हूँ, 10 के साथ मैं क्या ऐड करूं जो रिजल्ट मेरा 15 दे रहा है, ऐसा है ना? 10 के साथ मैं एक्स ऐड कर रहा हूँ तो रिजल्ट मेरा 15 दे रहा है। पहले बात, एक्स को निकालोगे तो आपका 5 आएगा, तो ऑब्वियसली हाँ, एक्स इसके साथ मैं 5 ऐड करूं तो मेरा क्या रिजल्ट आ गया? 15 आ गया। ऐसे ही अगर अलजबरा में आता है, मिसाल के तौर पे वाट शुड बी एडेड, इधर देखिए जरा, वाट शुड बी एडेड टू, लेट्स से 2x plus 3 to get 5x minus 4। देखिए जरा, 5x minus 4। अब ये अगर सॉल्व करेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों के लिए थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी। अब देखें कैसे, मैंने वही तरीका आप लोगों को बताया था कि भाई व्हाट शुड बी एडेड टू दिस। भाई आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2x plus 3 के साथ क्या ऐड करें, क्या ऐड करें जो आपको मिले 5x minus 4। अब लेट्स से कि x ऑलरेडी गिवन है, क्या x ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैंने ये y दिया है, कोई मसला नहीं, आपको y निकालना है, फिर आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट यू विल डू इन दिस केस, कि भाई ये पूरे का पूरा अगर इधर जाए तो माइनस होगा ना, क्योंकि प्लस का पूरे का पूरा अगर जाए तो। अब देखिए पूरे का पूरा मैं इसको ना लेके जा रहा हूँ, देखिए जरा, देखिए देखिए देखिए, मैं लेके जा रहा हूँ इसको। अब ये उधर जाएगा तो y क्या आएगा, एक तो 5x minus 4 है, अब ये माइनस आएगा, माइनस पूरे का पूरा होगा 2x plus 3, ऐसे पूरा ऐसे जाएगा, मगर y क्या मिलेगा, 5x minus 4, ये प्लस माइनस इंटू प्लस कितना आएगा, -2x, ये -3 आएगा। देखिए 5x से 2x गया तो y क्या आया, 3x, और -4 -3 कितना आएगा, -7। अब मसला ये है कि इसका मतलब ये है कि आप 2x plus 3 के साथ क्या, 2x plus 3 के साथ ऐड क्या करेंगे, 2x plus 3 के साथ इसके साथ क्या ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। वो कह रहा 3x minus 7 ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, ये समझ आया है? अब देखें 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 देखें, अब यही चीज है, अब यही चीज है, इधर इधर लुक 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 लुक, यही चीज है, इसके साथ ऐड करें 3x माइनस, आया है ना, 3x minus 7 है, वो कह रहा है इसके साथ मैं क्या ऐड करूं, प्लस क्या करूं, 3x minus 7 ऐड करूंगा तो रिजल्ट मेरा आएगा। देखिए ऐड कर लें, क्या आएगा, 2x plus 3x कितना, 5x आ गया, 3 और -7 कितना होता है, -4, देखिए आ गया -4, तो गेट 5x minus 4 आ गया ना। ऐसे सवाल आप लोगों को आने चाहिए, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मतलब अंडरस्टैंड। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि व्हाट शुड बी, देखिएगा जरा, व्हाट शुड बी, कभी कभी अलजेब्रा में ये आता है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, मल्टीप्लाइड टू 5 टू गेट, लेट्स से टू गेट, लेट्स से कि मैं कहता हूँ 55। अब आपको लेट से मिसाल के तौर पे पता नहीं है इस चीज का, अगर पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, 5 के साथ लेट से कि कोई नंबर है मल्टीप्लाई कर रहा है जिसको रिजल्ट आए 55, ठीक है, 55 रिजल्ट आए। अब क्या होगा, अब ये एक्स फाइंड करेंगे, 5 उधर जाएगा तो एक्स क्या आएगा, 11 आएगा। इसका मतलब है आप 5 के साथ 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 55 आएगा। समझ आ रही है? हाँ, यस सर। तो ऐसे ही अलजबरा में आप लोगों के सवालात होंगे। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ, आई नो वेरी वेल कि ये रिजल्ट कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा, आप फंस जाएंगे, मगर ये चीजें आप लोग को हल्की नजर आ रही होंगी, मुझे पता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आज पढ़ने वाले हैं तो वो चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं। मगर मैं अभी से बता रहा हूँ, काइंडली काइंडली किसी भी चीज को हल्का ना समझें, और आई रिक्वेस्ट यू कि ये STHP है, मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मटेरियल वगैरह देने की, सब चीजें ये हैं, बट आप लोग खुद से भी कुछ MCQ बुकलेट में से देखें, बुकलेट माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनाई हुई है मैथमेटिक्स की। अब मैंने इवन मॉक टेस्ट बुकलेट में आप लोगों के लिए ही ऐड कर दिए कि ताकि आप लोग लें और बाद में बुकलेट्स में हम लोग कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ना दें मिसाल के तौर पर, या अलग से हम लोग ना भेजें,
तो इसलिए बुकलेट में सारा ऐड कर दिया तो आप लोगों के लिए, तो वो फॉलो करते जाएं आप लोग टाइम बाय टाइम ना, गेटिंग। तो वो सारे फॉलो करते जाएं टाइम बाय टाइम। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब ना मैं थोड़ा आना चाहूंगा। देखियो, देख कभी कभी आपके पास ना ऐसे सवालात आते हैं। कैसे सवालात? इधर देखिए जरा। लेट से कि देख, हाँ ये वाले देखिए। अब लेट से कि x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 2 है, तो 3x क्या होगा? ऑब्वियसली 2 आ गया तो 3x किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही तो -5x क्या होगा? -5x क्या है? 2 है, तो कितना आएगा? -10 आएगा। माइनस ठीक है, 10। ठीक है, ठीक है। अब अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, जब देखें जरा ये वाली, अब यहाँ पे देखें, a आपका -3 है, b आपका 5 है, c आपका -7 है। तो आप इसको जैसे कि c है, कैसे इवेल्युएट करेंगे? मतलब 2a क्या आपका -3 है, प्लस b क्या आपका, b आपका 5, और c क्या -7 है, तो -7 इधर आएगा। अपॉन क्या है? ए बी सी, मतलब -3 इंटू 5 इंटू -7। ये भी नीचे वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर 2 इंटू 3 माइनस का क्या 6 है, ये 5 और माइनस का 7 है, तो क्या है? माइनस का 2 आएगा। अपॉन देखें 3 इंटू 5 कितना? 15। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 105 आता है। माइनस इंटू माइनस ये नीचे प्लस हो जाता है, 105। तो -6 और -2 कितने का होगा? -8 अपॉन 105 हो गया। तो ऐसे सवाल आप लोगों को भी हल करने हैं और आप लोगों को हल करना आना चाहिए। और लेट से कि मैं इसकी बात अगर करूं, इसकी बात अगर करूं, तो देखें सबसे नंबर पहला ए है। लुक, अब ऐसे आप लोगों के ना डिस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे क्या आ जाते हैं? डिस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ए आपका 0 है, बी इज इक्वल टू 3 है, सी इज इक्वल टू 5 है। ना लुक एट दिस, शाबाश। ए इधर है 2a माइनस प्लस 3c अपॉन क्या है? अपॉन है 3bc। बी 3 है, सी 5 है। याद रखिएगा आपका इधर जो ए बच रहा है ना, ए है, ये आपका जो ए है, ये आपका ए 0 है। इसका मतलब जहां पे ये जो भी रिजल्ट आएगा वो जितना भी हो, मल्टीप्लाई तो आके ए के साथ होना है, और ए आपका है 0। अब अगर ये 0 हो गया तो आपको वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आपको वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि ये ए आ जाएगा। भाई ए 0 है, ऑब्वियसली बी आपका 5 है, सी आपका सॉरी सी आपका 5 है, बी 3 है। ऑब्वियसली वो 15 to 30 45 लगभग आ जाएगा नीचे। मगर आपका न्यूमरेटर अगर 0 बन गया, न्यूमरेटर अगर 0 बन गया, तो यहाँ पे 45 अगर आ गया तो आपका ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। सर ये जो अंदर वाले मतलब 2a है, तो इस पे ये दर्जा नहीं अप्लाई होगा? अब वो देखें, अगर 2a है, लेट्स से 2a है, ये भी 0 बनेगा। मगर 3c भी है ना, 3c 15 आ जाएगा। देखियो देखियो, अपॉन, और नीचे 3bc है, मतलब नीचे क्या हो जाएगा? 50 मतलब 45 आ जाएगा। ऊपर रिजल्ट देखिए, 0 प्लस 15 कितना होगा? 15। अब 15 तो आपने 15 कर होगा। दिया, अपॉन क्या आएगा? 45। तो 0 इंटू 15 क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ भाई, तो ये तो 0 आ गया, बात एक हो गई। गेटिंग? अच्छा सर, यही क्लियर। शाबाश, ओके ओके। गुड। अब ऐसा चाहिए है। सर अब ये देखें बी, 45 का आंसर सर 1 ना होगा? बी पावर बी 0 देखें तो जरा, 1। बी देखें, बी देखें। देखिए बी में यहाँ पे बी, ये 4c 3c, 4b 3c, ये 3c ए पावर है। तो यू नो भाई कि ए आपका पावर पावर में आ रही है, 0 यस सर, 0 1 पावर होगा। है, तो 1/1 आ सर जाएगा वन ना। ही तो होगा। 1 होगा। शाबाश, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखते ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट इसका 1 है। गेटिंग? यस सर। शाबाश। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, मैं कहता हूँ ना कि मैथमेटिक्स के साथ आप लोगों को थोड़ी शरारती करने आनी चाहिए, शरारतें करने आनी चाहिए। अच्छा, इधर देखें जरा। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए जरा, अब ये पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल एक सिंपल सी चीज है जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह से आराम से समझ आ जाएगी। मैं इधर जा रहा हूँ पोलिनोमियल्स के लिए। पोलिनोमियल में यह है कि वो कहता है कि आपका जो एक्सपोनेंट है, जो मतलब पावर है, वो आपका क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। किसमें? होल नंबर्स में होना चाहिए।
लेट से मैं कहता हूँ एक्स पावर 2 प्लस 3x माइनस 4। देखिए इसका जो पावर है वो पावर किस में है भाई? पावर ये 2 है, होल नंबर है, इसका 1 है, होल नंबर है ना? पावर, जो वेरिएबल का पावर है वो क्या होल नंबर होना चाहिए? वो क्या होता है आपका? पोलिनोमियल होता है। क्या? पोलिनोमियल पॉलिनोमियल। होता है। ठीक है, वो क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। ठीक है, पोलिनोमियल हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं आगे एक और एग्जांपल लिखना चाहूँ कि भाई लेट से कि एक्स पावर माइनस 2 प्लस 3 लिखूं, 3x4 प्लस 4 लिखूं, क्या ये पोलिनोमियल होगा? नो नहीं सर, सर। नो पावर सर। माइनस है। क्यों? हाँ, पावर क्या है? पावर माइनस है, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी अ पोलिनोमियल बिकॉज माइनस 2 इज नॉट अ होल नंबर। समझ आ रही है? इट विल बी एक्सप्रेशन, इट विल बी एक्सप्रेशन बट विल नॉट बी अ पोलिनोमियल। वैसे एक मिनट मैं थोड़ा देख लूं, मुझे ना थोड़ी कॉल आ रही है। समझ आ रही है? तो इट विल बी अ पोलिनोमियल, मगर यू मस्ट नो। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर अगर आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, इफ बेसिस इज सेम देन पावर विल बी एडेड। अगर बेसिस सेम ना हो बेस, तो फिर पावर एडेड तो नहीं होगी, फिर कैसे होगा? सॉरी। सर एक आपने क्वेश्चन नहीं दिया था, -3 होल हाँ। पावर में m था, पावर अच्छा। में m। हाँ ऐसे था, -3m+1 ऐसा था ना? यस सर, अगर उसमें बेसिस सेम ना हो तो फिर पावर कैसे ऐड होगी? पावर ऐड नहीं होते ना, ये एक्सपोनेंट में सारा पढ़ा जो है हम लोगों ने। अच्छा ठीक है। हाँ ना, एक्सपोनेंट में सारा पढ़ा है ना लक्ष्मी ना? यस सर। जी, पावर में एक्सपोनेंट में सारा हम लोगों ने ये रूल्स पढ़े हुए हैं ना। आई थिंक ये आप लोगों के लिए आसान था। ठीक है, चले चले, खैर है, छोड़ दें इसको, मैं बाद में वो करवा लूंगा, मसला नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब लोगे हम लोग, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे। अब ये मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई, मिसाल के तौर पे गाइस एक मिनट, सर आपकी सर चैट। आवाज नहीं आ रही। वो वेट वेट वेट। चलें, शाबाश, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर दैट। अच्छा, हम लोग उसकी बात कर रहे थे ना, जैसे कि एक्स रेडिकल है और +2x है, ठीक है, और स्क्वायर दे दिया मैंने और 3 कर दिया, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा? जी, यस हाँ सर। सर। सर ये पोलिनोमियल समझ होगा। नहीं नो आया मुझे सर, थोड़ा। नो सर, एक्स का पावर होल तो नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए नहीं सर, एक्स का पावर ये वन पॉलिनोमियल अपॉन टू है, ये एक्स का वन पावर वन अपॉन टू अपॉन सर होगा टू है, सर। होगा। तो नो इसका सर, मतलब है वन नहीं अपॉन टू क्या होल नंबर है? ये नहीं है ना, नहीं सर। इट इज नॉट अ होल नंबर। अगर इफ इट इज नॉट अ होल नंबर देन यू मस्ट नो भाई, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, इट विल नॉट बी अ पोलिनोमियल। अब वो समझ अच्छे ठीक सर हुई ना? मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? आप सदाम क्या हो गया है? सर मुझे थोड़ा सा मतलब दिमाग में बैठा नहीं है, थोड़ा सा रिपीट कर लें। हाय 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 हाय, दिमाग बादाम खाए, बादाम अब्बा। सर हाँ सर हाँ। सर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी पावर होल नंबर में ना हो वो पोलिनोमियल नहीं होते। मैंने अभी क्या कहा था? मैंने देखिए यही सर, कहा था, दूसरे को भी समझ नहीं आया। जिनका पावर होल नंबर में नहीं इसको होगा वो पोलिनोमियल नहीं है, जिनका पावर होल नंबर में नहीं है वो पोलिनोमियल नहीं है। बात तो है कि जिसका पावर होल नंबर में होगा वो पोलिनोमियल है। अब बात एक होगी ना लाइबा, उसका आपने उल्टा बता बयान किया। मिसाल के तौर मैंने कहा कि जिसका होल नंबर हो पावर वो पोलिनोमियल है, अब इससे मुराद यही है कि जिसका होल नंबर नहीं होगा वो पोलिनोमियल भी नहीं होगा, है गेटिंग? ठीक अच्छा। है सर। अच्छा एक मिनट, एक सर मिनट। जिसका पावर 0 वो भी पोलिनोमियल में आता है? हाँ, पोली वो भी पोलिनोमियल में ही आता है।
गेटिंग? वो भी पोलिनोमियल में ओके ही आता है। सर ये रेशनल होगा सर? सर, ये आ गया समझ। अब वो ये रेशनल देखे ना, ये रेशनल है ना पावर, होल नंबर तो नहीं है। हर होल नंबर रेशनल है, मगर हर रेशनल तो होल नंबर नहीं है ना। सर जिनका पोली सर फिर तो ये इरेशनल हुआ ना सर? अभी नहीं, अंडर रूट में इरेशनल ना। वगैरह को छोड़ दें मेरी जान, इरेशनल वगैरह को छोड़ दें आप लोग। आप सिर्फ पोलिनोमियल को समझे, हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा में, मुझे बढ़ने दें आगे, ठीक है? सही है। इन चीजों को छोड़ दें, आप इसमें चलेंगे फिर हम सब्जेक्टिव चले जाएंगे। पावर होल नंबर ना हो वो पोलिनोमियल नहीं। बस वो पोलिनोमियल नहीं है, सीधी सीधी बात है यही, और बस यही बात है। डन। और कभी कभी यूं भी आता है, देखे जरा, 2/x² प्लस 3x माइनस 4। अब क्या ये पोलिनोमियल होगा? नो सर। क्या करे आओ, सविता, सनम, यस सर सागर, होगा। सुनील, सिद्रा, तिशा। ये पोलिनोमियल होगा। ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। हो जाएगा। माइक बंद सफा मन टूटी था पाओ। हेरे हेरे शाबाश। माइक को थोड़ा कहो ने चैट में आचो, छाता क्यों, थोड़ा चैट में आचो, शाबाश। देखें जरा, देखें। अब मैं कह रहा हूं कि कोई कह रहा है होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा। एंड यू नो, याद है आप लोगों को x² को जब हम लोग चेंज कर रहे थे किसमें भाईजान, ऊपर लेके जा रहे थे, ये -2 बन रहा था, तो इट विल बी 2 ऐसे बन जाएगा। अब बताएं जरा, यस होगा? सर। अब नहीं होगा, नो सर। अब नहीं होगा, ठीक है, अब नहीं होगा। मगर ये इधर सीधा सीधा पड़ा हुआ है, इसको आप शरीफ ना समझे कि इधर पड़ा हुआ है, ये ऊपर आके बड़ी हरकतें कर रहा है ये, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। दूसरे सवाल कैसे होते हैं, मिसाल के तौर पे कभी कभी आपके पास नजर आता है कि पोलिनोमियल नहीं है, मगर वो पोलिनोमियल होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, लेट्स से कि भाई x² माइनस 4/x प्लस 2, क्या ये पोलिनोमियल होगा? और आप लोगों को Yes, ये sir. पता होना चाहिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं होगा सर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए x² माइनस 2² x प्लस 2 है। इधर देखिए जरा, अब ये कौन सा फार्मूला है, x² माइनस b² वाला, ठीक है, मतलब a² माइनस b² वाला। तो ये पूरे का पूरा बराबर किसके होता है, x क्या होगा, x प्लस 2 एंड x माइनस 2 के बराबर होगा। अपॉन क्या है, x प्लस 2। अब देखिए x प्लस 2 तो गया, बचा क्या, x माइनस 2, तो x माइनस 2 क्या पोलिनोमियल नहीं है? इट इज। यस सर। शाबाश, ओके सर। समझ आ गई? तो आप लोगों को ये पता चल गया कि भाई हाँ चले ठीक है, सही है, माशाल्लाह से। गेटिंग? तो ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए और आएंगी, इंशाल्लाह आएंगी, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। तो पोलिनोमियल ये है। अब मुझे कोई बताएगा कि भाई x, देखियो जरा, देखियो, देखियो जरा, 10 मिनट है ना, इधर देखियो। नंबर 1 में लेट्स से कि x प्लस 2x रखा है। नंबर 2 में x² प्लस 3x रखा है। नंबर 3 में 2x² प्लस 4x माइनस 4 रखा है। तो पहले में टर्म्स कितने हैं, वन टर्म। पहले में एक टर्म है। जब पहले में एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो, उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल के ये टाइप्स हैं। मोनोमियल कहते हैं जिसमें 2 टर्म्स हो, उसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल, ठीक है? बायनोमियल। शाबाश, उसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल। शाबाश, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक टर्म वाले को मतलब मोनोमियल, दूसरे वाले को बायनोमियल, मतलब ट्राइनोमियल, ये सारी चीजें कहते हैं। डन सर। जी? सर x प्लस 2x इसके मोनोमियल है, ठीक है। x² प्लस 3x ये भी तो मतलब मोनोमियल होगा ना सर? जी, तो सर बायनोमियल। सॉरी सर ऊपर है पहला नंबर x प्लस 2x है, तो ये मोनोमियल है। तो सेकंड नंबर में x² प्लस 3x है, हाँ, इसमें तो भी 1 टर्म है ना सर? हाँ, देखे आप x² को देखो, x और x को देख क्या भटक रहे हैं। देखिए x² इज अनदर प्रॉपर्टी। देखिए x², मुझे बताया जरा, x जिस मिसाल के तौर पर 2² और प्लस 2 बराबर है? नो सर। नो, देन बस अगर नो है तो फिर आप समझ जाएं, फिर आप अधिक सियाना हो। हाँ, समझ आ गई है? सर अगर 3 से ज्यादा टर्म हो तो फिर क्या बोलेंगे? देखिए हमारी लेवल तक की 3 तक है, मतलब मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तो पोवर ही है।
बाय क्वाड्रेक्ट भी आगे, मतलब सर आगे आ जाता है, तो उसको स्पेसिफिक नेम्स ज्यादा नहीं दिए जाते, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक है, बट उसके आगे ज्यादातर इतने ऐसा समझे कि नेम्स नहीं होते। बाय बिल्कुल जो बेसिक है 4-5 तक के उनके नेम्स होते, मगर हमारे तक के लिए इतने हैं। और मैं आप लोगों को थोड़ा रूट्स पढ़ा रहा हूँ आगे, तो मुझे थोड़ा आगे जाने दें, शाबाश, क्योंकि अलजबरा बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अभी प्रोडक्ट आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इधर देखिए जरा। अब इसकी प्रोडक्ट पूरे की इसके साथ प्रोडक्ट है। अब क्या होता है कि सबसे पहले आप इसको इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस होता है, फिर आप इसको प्रोडक्ट करते हैं, कितना होगा 15 ये मैं आपको भेजूंगा, इस चीज को देख लीजिएगा। और ये प्रोडक्ट आप लोगों को आई थिंक बेसिक्स हैं तो आपको आ जाएगी। मैं आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मतलब कर लेंगे ऐसी प्रोडक्ट, या आप लोगों को आ जाएगी। यस सर, हो जाएगी। ठीक है, सर आगे करवाएं। शाबाश, एक मिनट एक मिनट। शाबाश। अब देखिए जरा, कुछ चीजें आप लोगों को जबरदस्ती समझनी पड़ेंगी, ठीक है। इधर देखियो, अब उसके बाद सिंप्लीफाई, ऑब्वियसली ये सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। स्टार्टिंग में आप लोग सिंप्लीफिकेशन मैंने भेजे थे अगर याद हो। कुछ फैक्टर्स की बात आती है, क्या आती है, कुछ फैक्टर्स की बात आती है। देखिए, अब लेट से कि आपके पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मिसाल के तौर पे आपके पास सवाल आता है कि x+2 इज द फैक्टर ऑफ, क्या आता है, इज द फैक्टर ऑफ, ये सवाल ऐसे आते हैं, x+2 इज द फैक्टर ऑफ विच एक्सप्रेशन, ठीक है। आपके पास एक आ गया x4 माइनस 4 स्क्वायर, एक आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो आपको पता कैसे चले कि वो फैक्टर किसका है, वो फैक्टर क्या है, किसका है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि ये सवाल है, अब फैक्टर तब निकलते हैं, फैक्टर तब निकलती हैं जो दोनों को एक नंबर डिवाइड कर सके। अब देखिए, मिसाल के तौर पे लेट से कि 5a स्क्वायर है, x है, -15a है, क्या -15a है। अब अगर -15a है तो होगा क्या, देखिए जरा, अब मुझे कोई बता सकता है इन दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सर 5A सर। शाबाश, इसको भी 5a डिवाइड कर सकता है, इसको भी 5a डिवाइड कर सकता है, मगर जो दोनों को डिवाइड करे तो आप क्या करेंगे, ये 5a कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाला तो इसमें जी को अगर सर। डिवाइड करेगा, ये गया, ये इसमें से एक गया तो एक बचेगा, ए बचा। ये पूरा इससे गया तो बचेगा क्या, 3। समझ आ रही है, 5a, सॉरी एक्स भी आएगा ना एक्स, सर? हाँ एक्स आएगा, एक्स आएगा, ax -3। तो आपका क्या आया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। मगर ये थोड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझनी होती हैं, मगर कुछ क्या होता है, मिड टर्म ब्रेक का होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर 12x 36 है, लेट से, इधर देखिए क्या है, इधर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 है। अब जब इसकी बारी है ना कि भाई इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा डन, उनको आप लोग थोड़ा समझिएगा। उनको कैसे समझेंगे आप लोग, उनको कैसे समझेंगे आप लोग, ऐसे। माइक बंद, आपको माइक बंद, शाबाश अयाज, माइक बंद। देखिए, इसमें मिड टर्म ब्रेक में एक रूल होता है, एक रूल क्या है, सबसे पहले आपको मिड टर्म ब्रेक से मुराद है कि इसको तोड़ना है, क्या आपने इसी को तोड़ना है। अब जब इसी को तोड़ेंगे तो कुछ उसी के रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है, सबसे पहले आप इसी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। अब जरूरी नहीं है कि ये कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 ही हो, ये फॉर्मूला, ये कोएफिशिएंट कुछ और भी आ सकते हैं। तो 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया, ये 36 आ गया। अब इसके आपने निकाले फैक्टर्स, क्या हो, 2 18, उसके बाद 2 9 और 3 की टेबल, 3 की टेबल और 3 की टेबल और ये 1। देखिए, अब मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि भाई मल्टीप्लाई क्या करूं कि हर शीश, माइक बंद कर, देखें उसके बाद क्या हो, मैं 12 के साथ क्या करूं कि वो प्लस माइनस करूं तो 12x आ जाए, प्लस का 12x आ जाए, और मल्टीप्लाई 4x 3x। अब वो भी तो सही ना, क्या कर रहे हैं। अब अगर मैं 12x के साथ प्लस माइनस ऐसी कुछ करूं तो ये 12x आ जाए,
और मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 36 आ जाए, जो कि मुझे मिला है मल्टीप्लाई करने के बाद 1 और 36 के साथ। अब देखें, अब मिसाल के तौर पे 2 2 का कितना 4, 3 3 का 9, 9 और 2 4 कितना आता है मतलब 13। नहीं बना। ठीक है, अब देखिए जरा, देखें अब 2 3 का 6 और 2 3 का 6 ऐसे भी बन सकता है। तो 6 एक आया, 6 वो आया। 6 और 4 कितना होता है 12 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 कितना होता है 12 होता है, वापस आ जाएगा। मगर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट को, तो फिर क्या आ रहा है 36 आ रहा है। समझ आ रही है? ऐसे भी बनता है आप लोगों का ये प्रॉब्लम्स। मगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के ये प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखें क्या होता है, देखिए जरा, अब प्लस क्या होगा, ये पूरा आपने 12 को तोड़ा है, आपने क्या तोड़ा 12 को तोड़ा है, उसके बाद 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यू हैव टू थिंग्स कि भाई आपने सबसे पहले आपने इससे कॉमन निकाल लिया है। इससे कॉमन क्या निकल रही है x प्लस 6 आएगा। अच्छा, इससे कॉमन निकालना है, प्लस क्या है इससे कॉमन है 6, तो क्या आएगा x प्लस 6 आएगा। अब इधर देखिए, मैं बता रहा हूं, इधर देखिए, अब क्या है कि भाई इसी में से ऑब्वियसली याद रखिएगा हमेशा जब आप सॉल्व कर रहे हो तो मोस्टली 90% से ज्यादा आपके ये क्या आते हैं कॉमन आते हैं। क्या आते हैं, ये कॉमन आते हैं। जब ये दोनों कॉमन आ गया है तो इसका मतलब है आप ज्यादातर की बात करो, मगर किसी सिचुएशन में, मगर एडवांस में ये कॉमन कभी कभी नहीं आते, मगर ज्यादातर आपकी लेवल तक के कॉमन आ जाएंगे। अब क्या होगा, x6 कॉमन निकालेंगे तो और क्या बचेगा, ये वाला x और प्लस 6 ये भी तो है, x प्लस क्या आएगा 6 आएगा। अब याद रख लीजिएगा जो ऊपर वाला हमारा पूरा क्वेश्चन था, इसी के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो x प्लस 6 है, x प्लस 6 है। अगर फैक्टर यही है तो रूट क्या है, रूट प्लस माइनस क्या है 6 है। समझ आ रही है? रूट क्या होंगे, प्लस माइनस 6 होंगे। हमारे पास रूट ये होंगे प्लस माइनस 6। क्यों रूट कब होता है, जब x प्लस 6 यही फैक्टर आप इज इक्वल टू 0 कर दें और x इज इक्वल टू क्या आ जाए -6 आ जाए, तो ये आपका क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो रूट इज -6 एक्चुअली, रूट इज -6, मगर फैक्टर कौन सा है, फैक्टर आपका है x प्लस 6। अच्छा, कभी कभी आपके पास यूं आता है सवाल, कभी कभी आपके पास सवाल ऐसे आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एकदम छोटी लेवल तक की बात कर रहा हूँ, x प्लस 2x प्लस माइनस लेट से मैं बात करूं अगर माइनस की तो नहीं, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और शाबाश। सो ठीक है। और ऑब्वियसली मेरी कोशिश भी यही है कि आपको पता है, आप लोगों को कभी भी किसी भी बैच को मैंने 6 के 6 दिन नहीं दिए, मेरा हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है। क्यों दिन नहीं दिए, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा महंगा ज्यादा हो गया हूँ। महंगे तो मुराद ये है कि 2 स्कूल्स मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि एक स्कूल में मैं एज ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, मतलब पूरे स्कूल को मुझे ऑब्जर्व करना पड़ता है कि भाई टीचर्स क्या कर रहे हैं, क्या मसले चल रहे हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करना, थोड़ा वो मेरा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे मजा आता है इन चीज़ों में कि लोगों के प्रॉब्लम्स को हल करना, लोगों के मसाइल को थोड़ा देखना। तो उस चीज़ों में ऑब्वियसली थोड़ा मैं चाह रहा होता हूँ कि भाई मैं खुद इन चीज़ों का पार्ट बनूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। एंड उसके बाद एक ऑब्वियसली पब्लिक स्कूल में IBA का ही स्कूल है, तो उधर ही मैं एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिर भाग आता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ी मसरूफियत ऐसी है कि मैं ज़्यादातर किसी बैच को इतनी क्लासेस नहीं दे पाया जितना आप लोगों की क्लासेस दी हैं, क्योंकि CHV भी है यार, जिम्मेदारी भी है, तो चल जाता है। चलें खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर देखियो जरा, तो ऐसा है ना कि मैं ये बता रहा था एक्स स्क्वायर जैसे कि 4x प्लस 3 है। अब आप लोगों से यूं कहा जाता है, शाबाश गीत से भाई उल्टा खर्ची लेते हैं। चले, ठीक है, इधर देखिएगा जरा। अब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, गीत इधर अगर भाई खर्ची ना देना तो भाइयों को साल साल ताना मिलता है, और भाई जलील होके आगे वाली ईद पे खुद खर्ची लेके बगैर कह देता है समझ आ रही है? हमारे इधर है भाई, कोई भाई ना दे तो इधर बड़ा मसले हैं। शाबाश सर, ये लोग पता नहीं कौन से माहौल में रहते जहाँ इन लोगों को खर्ची नहीं मिलती भाइयों से। नहीं, मसला क्या पता है, इनका माहौल ऐसा होगा कि इनके पास ऑलरेडी मतलब पैसे ही इनके पास होंगे ना, मसला तो नहीं है, वो भाइयों वाला रोल ये निभा रहे होंगे। ठीक है, हम लोग ऑब्वियसली
इधर थोड़ा मतलब ऐसा है कि एनवायरनमेंट ना चले। इधर देखिएगा जरा। अब अगर आप लोगों से पूछे सवाल आता है, अगर आप लोगों के पास सवाल आता है कि भाई इफ दिस इज एक्सप्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, अगर ऐसी एक्सप्रेशन आ जाती है, जब भी रूट आए ना आप लोगों को, जब भी आप लोगों से रूट पूछे, मिसाल के तौर पर सवाल आता है कि भाई देयर इज रूट लेट्स से -1, ठीक, 2 + 1, 3 आपके पास ऑप्शन आता है 3, 4 ऑप्शन आता है -3। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई कौन से रूट हो सकते हैं, अब देखिएगा, देखिए अब देखिए मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे, याद रखिएगा रूट्स जब भी होंगे, अगर वो रूट्स आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे ना, रिजल्ट 0 आ गया तो आपका रूट है। लेट्स से कि मैं इसी इक्वेशन में -1 पुट करूं, मतलब x यहाँ पे -2 मतलब 1 स्क्वायर और 4 और -1 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। इधर देखिए जरा, -4 और ये +3 है, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, 1 पूरा -4 + 3 किसके बराबर आएगा, 0 के। अरे वाह वाह, 1 + 3 4 आया और -4 और +4 कितना, 0 के बराबर आ गया। तो मतलब पहली बात तो ये कि आपका 1 नहीं सर आपका रूट है। जी सर जी यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लग सकता है ना, b² - 4ac = 0, जो ये भी नेचर बता देगा रूट की। ठीक है, वो जो आप =0 की बात कर रहे हैं, चलें वो भी बेहतर है, आप मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर इस सवाल के डिस्क्रिमिनेंट हिसाब बोलिए। से डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बता रही है वो, बट इस सवाल के मुताबिक आप सिर्फ ये पुट करके देख लेंगे भी, बस यही तकलीफ कर दी है, उसके अलावा आप कोई मसला नहीं है। डन है, शाबाश। अब मैं आगे बता सर रहा हूँ जी। अब सर 1 के ऊपर जो होल स्क्वायर आया तो इसकी सिंबल चेंज नहीं हो जाएगी? नहीं ना, सिंबल चेंज का मुराद ये कि 1 को कैसे -1 का होल स्क्वायर +1 हो गया ना, ये +1 अच्छा दिया ना ये हम लोगों ने, देखे वो तो अरे जी। अरे अगर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 2 वैल्यूज आएगी, एक -3 -1। बस हो जाएगा, देखे -3, देखे -3 अगर आप पुट करें तो भी आपका 0 आ रहा है ना, तो -3 भी तो होगा ना, मगर मैंने ऐसे आपको दिया है, मगर आंसर में ऐसा नहीं होगा, आंसर में हो सकता है यस सर, वहाँ बोथ पे वाला आ अगर जाए। एमसीक्यू जी ऑप्शन को ही पुट करें तो अगर 0 आए तो वो करेक्ट होगा, ऐसे कर सकते हैं एमसीक्यूज में। हाँ, बस ऐसा कर सकते हैं आप लोग। डन है, यस सर, यस शाबाश। सर। सर ये शॉर्ट सारे ट्रिक्स ऑप्शन होती है। टाइम ही सर नहीं होगा, कैसे इतना सारा ऑप्शन ट्राई सर कर करके देखो। कैसे पुट अब वो मैंने अभी पुट किया है, जो तम अगर लगे सुता पिया हो बिस्तरे में ही सफा, अब वो हाँ सुमण जे टाइम गोठन में तो आए, मगर आई थिंक गोठन जा ना हूंदा, उम्मीद मूंखे इहा आहे, हीअं न त पोइ आवाज़ अचे हा सर हुते, कम से मां कम विलेजर डॉग जी आहियां आवाज़। सर, अब वो मां विलेजर आहियां सर। विलेजर आहियो नी, बस तुंहिंजो कसूर न आहे, वाह, बस मां सम्झी वियुमि, या तो चुल्हे ते वेठो हूंदे ईअं न, बाहि वरी पई हूंदी, हाय मज़ो हूंदो आहे साहब, ईअं न, बिल्कुल बिल्कुल सर, हाय कॾहिं हाय विजिट बाहि कयो? हुजे। मां पाण ॻोठ जो आहियां, डेरकी जो आहियां, उतां ई मीरपुर मां थेलो जो, पोइ मां पाण ॻोठ जो आहे, सुणा एक बाहियूं वग़ैरह ते वेठा हूंदा आहियूं, हाय हाय छा छा यादि ॾियारींदा तूं, हाँ ॿेरनि मां ॿेर पटण सर। ओए ओए ॿेरनि मां ॿेर पटण, खचनि ते लड़कण, हाँ हलत थी, शाबाश। आज ये यादू ताज़ियूं करे छॾे, चल चल शाबाश, ठीक है भला। अब इधर देखिएगा जरा, गौर से देखना है, गौर से देखना है, लुक एट दिस। अच्छा इधर देखियो, किधर गया मैं, किधर देखियो, इधर इधर, शाबाश। बात कुछ यूं है, बात कुछ यूं है, एक मिनट मैं ना आप लोगों की भी सेव कर लूं, बड़े आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं सेव कर लूं, फिर क्या हो गया, तू भी आए मुझे लैपटॉप सही नखरे लो, एड़ो नखरा कंदा हो जेको, हिकिड़ो मिनट, जस्ट प्लीज 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 वेट 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 वेट, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर होगा क्या, फिर वही होगा जो ग्रुप में होता है, हाँ साई रिकॉर्डिंग मत ही है ना। सर इंग्लिश भी अपलोड न कयूं था वे। वही है ॻाल्हि आहे न, हाणे मैं मोकिलिया हुया पहिरियों, ऑब्वियसली उन्हनि जी ग़लती न आहे, बट मूंखां गुम थी विया हितां न, यस सर, मैम चए पई मोकिलिया सर ॾे। मोकिलनि पर मूंखां ही तो गुम थी विया, या पुगा कोन्हनि, विच में रस्ते में काॾे कोई खाए हुआ, ठीक है ना, तो उस वाले से मतलब मेरे पास पहुंची नहीं थी, तो मैम ने कहा भेजिए, उन्होंने तो भेजी है, तो ऑब्वियसली थी नहीं मेरे पास, तो आज अभी रिक्वेस्ट करी है कि मैम मुझे भेज दें, खुदा का वास्ता है, वरना बच्चे मुझे कच्चा खा जाए। अच्छा इधर देखना है,
लुक 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 इधर लुक आगे। ओए होए मजे। हाँ ये एक्सप्रेशन आए, कमाल की एक्सप्रेशन है, कमाल की एक्सप्रेशन है। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे। लीनियर इक्वेशन को आप लोगों ने समझ लिया, वर्ड प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने समझ लिया, मना बेड़ा पार। अब इधर देखेंगे जरा, लीनियर इक्वेशंस आपको पता है 2x + 4 = 20 आप लोगों ने बता दिया। अगर आप लोगों ने अगर बता दिया तो आप x बता दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही होगा जो उधर होगा। अच्छा गीत और ये पठान आप लोगों में से कौन है, मुझे अगर बता दिया थे ना याद आ गया, किससे, अगर बता दिया थे याद आ गया, एक जॉक, थोड़ा सा मजाक फनी है। कोई पठान है आप लोगों में से, क्योंकि ना थोड़ा शायद मतलब गीत किधर है, गीत आर यू पठान सभी सुन पे है सर, कोई आवाज कम तो पड़े। जी। सभी सुन पे लगे तो। हाँ मुँह के लगे सुता पे हम सब, ठीक है ना। इधर सर देखिए पठान कोई नहीं है माशाल्लाह से, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। बाय द वे मैं मतलब अगर बता दिया था याद आया, देखिए क्योंकि जौक आ जाते हैं, कभी बलोचन थे जोक उन्होंने, कभी बलोचन थे तो कभी हिंदियन थे, कभी कहते। अब पठान से जोक आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वैसे एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है, किसी पे वो टारगेट नहीं है। अच्छा यूं था कि पठान इधर बैठा था साइड पे और एक बंदा साइड पे बैठा था, पर बंदा पूछता है बंदा पूछता है कि भाई एक मिनट मैं कॉल अटेंड करूँ, कॉल आ गई। अच्छा तो मैं बता रहा हूँ, इधर देखिएगा, बता रहा हूँ, सॉरी। ये है कि क्योंकि मैं आपको पता है ना कि मैं एज अ फाउंडर भी हूँ, तो मुझे थोड़ा जलील ज्यादा किया जाता है, इधर से फोन आओ, उधर से फोन, उधर से कालूं, उधर से कालूं, हाँ तो ऑब्वियसली थोड़ा डील करना होता है। चले मैं पठान की बात कर रहा था, पठान के सामने एक बंदा खड़ा है तो बंदा बैठा हुआ है, बल्कि पठान भी बैठा हुआ है। अब बंदे की झोली में ना कुछ है। अब बंदा कहता है पठान को, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, हाँ आ रही है, आ रही है सर आपकी आवाज। आ रही है। बीच में से अब बड़े मुंहिंजी ॻाल्हि के तू ताना मना ये समझो खानो खराब करके छॾींदो, मां मज़ाक तो ॿुधायां मां। ॿुधायो अच्छा अचे अच्छा पई आवाज़। मैं सर बता रहा हूँ, कंटिन्यू करो। सर बुधायो। मामा बताया तो। अच्छा दे सुनिएगा। अब पठान के सामने ना वो कहता है कि अगर आपने बता दिया कि मेरी झोली में क्या है, अगर आपने बता दिया मेरी झोली में क्या है, तो सारे के सारे अंडे तुम्हारे। अब पठान का थोड़ा चेहरा था, थोड़ा वो हिल गया। पठान ने कहा ये क्या बात कर रहा है, चलो वो कहते चलो ठीक है लाला जी, अगर ये नहीं बता सकते तो अगर तुमने ये बता दिया कि ये कितने हैं, ये 12 के 12 तुम्हारे। तो पठान और कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या करूं मैं। चले वो कहता है कि चलो यार तुम्हें अगर ये बतानी है, अगर तुमने ये बता दिया कि ये किसके अंडे हैं, तो वो मुर्गी भी तुम्हारी ना। तो यार पठान कहता है कि यार तू तू क्या एग्जांपल दे रहा है, ठीक है ना। कोई हिंट तो दे, समझ आ रही है। तो समझिए गया कि मैं इतना एग्जांपल आप लोगों से अच्छे शेयर करता हूँ, उसके बाद भी आप पूछ रहे थे कि सर समझ नहीं आया। सर समझ गया, मुझे पठान हम ही है। पठान है ना आप लोग। वो सारे के सारे अंडे तुम्हारे हो गए, 12 के 12 हो गए, मुर्गी भी उसकी हो गई। पता नहीं चला उसको कि भाई क्या रहा है बंदा, ठीक है ना, या जहन में कुछ उसका घर का मसला था कोई, गेटिंग आलू वठन वियो होंदो, महंगा मिलिया होंदो तो घर में। अच्छा इधर देखिएगा, मैं बच्चों बता रहा हूँ, ठीक है ना, शाबाश। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि नंबर बी है, नंबर बी क्या है, नंबर बी इधर है भाई, y के पास जाएगा, x के पास जाएगा, अगर y a किया तो y के ही पास जाएंगे। देखें 2y है 3y है, तो 5y इधर आ जाए, 2y इधर आ जाए, तो क्या बन जाएगा भाई, ये 5y, पहले तो इसको 5y करने देना, इसको क्या करेंगे 5y करेंगे, इसको क्या करेंगे 5y करेंगे, सॉरी 7y। तो 5y 7y हो गया। अब y उधर जाए, 48 इधर चला जाए, -48 का हो जाएगा, उसका 5y उधर से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2y हो जाएगा। तो 2y इधर, 2 इधर आ जाओ, डिवाइड हो जाएगा, तो y आपका -24 हो जाएगा। कोई इसमें तकलीफ ना होनी चाहिए आप लोगों को।
मेरी बात समझ आ गई है? मैंने अब बता दिया कि क्या है, ठीक है, मैं बता दिया कि कितने अंडे हैं, समझ आ रही है यस ना? सर, यस सर। शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया। अब इसके में थोड़ा लीनियर, ये क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। अब लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। अब आई वांट कि आप लोगों को मैं मूव कुछ और जगह पे करवाऊं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ना मतलब ऐसा समझें कि एक मिनट मैं ना इसको स्टॉप करके फॉर योर काइंड लर्निंग मैं थोड़ा इसको ओपन कर लूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आराम से समझ आ जाए। एंड लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स है मेरे पास, एंड होप सो मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है? शाबाश, फाइनली इट इज देयर। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? लीनियर इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को सवालात का मसला नहीं होगा। क्या कह रहा है सवाल, देखें जरा। What the सवाल is saying you must understand, ठीक है? अब सवाल देखें। अब सवाल क्या रहा है कि लीनियर इक्वेशन का सवाल इस तरीके का होता है। क्या कह रहा है? इफ 28 इज लेस देन 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, याद है आप लोगों ने किया था, 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, कोई नंबर है उसके 5 टाइम्स से कितना करना है? 28 करना है। आवाज नहीं आ रही? कलमा पढ़ा भला जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। बड़ी आराम से आ रही है। तो मेरे मोबाइल को क्या हुआ है? लक्ष्मी देखे, ये एक बात बताऊं, मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है, ये आपको समझ आ रही है कि एक मसला है। अब जब रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ ना, मिसाल के स्टार्ट, तो वो आपकी मोबाइल कैच ही नहीं कर पा रही है, मोबाइल को पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए मोबाइल को चेंज करे जरा, या हणों से बट रहे थप क्यों, समझ आ रही है? शाबाश, इधर देखिएगा जरा। अब सवाल क्या है, अगर वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा समझें प्लीज। अगर आपको मसला है आवाज का तो चैट में बात मतलब पूछ लिया करें, बाकी मैं चैट पे भी हूँ। कह रहा है कि इफ 28 लेस देन 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर इज 232, व्हाट इज द नंबर है? ये क्या कहा है इसने, बता रहा हूं, लुक एट दिस। भाई कह रहा है कि लेस कितने, किससे? 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर से। जब 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर से लेस है 28, इस रिजल्ट क्या दे रहा है, बराबर किसके? 232 के बराबर है। अब ये समझ आ गया आप लोगों को? हाँ यस सर। ये समझ आ गया। अब मुझे बता नंबर क्या होगा। अब नंबर आपका क्या है? नंबर आपका x है, तो x क्या होगा बताएं जरा, जल्दी 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 आप हल करें, इसको हल करें, हल करें। फिफ्टी टू सर। सर 52 सर। सर एक मिनट हो गया, एक मिनट। क्या 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 रिजल्ट आया आप लोगों का? 52। 52 आया है? पक्का 52 आया है? सबका 52 जी आया सर। है? मैं बताता हूँ, मैं ग्रुप में कलसूम सेंड करूंगा, ये थोड़ी छड़ी तुम इधर देखें। अब 52 से मुराद ये है, देखिए 52 है। अब 52 का 5 टाइम्स क्या होगा एक नंबर का? देखें क्या कहा उसने, नंबर का 5 टाइम्स क्या आएगा 52 का? भाई आपका 52 का 27। अब 27 से अगर आप 28 निकाल रहे हैं, 5 टाइम 27, 270 आएगा, निकालेंगे 232 बन रहा है। देखें वही बात की तो जो उसने बात की थी, मतलब उसने नंबर्स में बात की थी, अननोन में बात की थी, उसने नंबर में बात नहीं की थी। तो नंबर में हम लोगों को निकालना था। हाय वाह वाह, हमने निकाल दिया माशाल्लाह से, समझ आ रही है? अब उसका सोल्यूशन ये दिया गया 52। वाह वाह, जबरदस्त है, होशियार हो। हाँ अच्छा, अब ये आप लोग हल करें खुद। एग्जाम्पल 2 है, देखियो ये हल करें, शाबाश। ये हल कीजिएगा जरा। ये हल कीजिएगा। 15 more than 3 times the number is same as less than, sorry 10 less than 6 times the number। इसको थोड़ा आप खुद समझें एंड देन फिर तकलीफ करें आगे चलने की, जल्दी। शाबाश, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी।
अब एक्सप्रेशन भी बना देंगे तो कोई मसला ना होगा, मेरे लिए वो भी काफी है। एक्सप्रेशन बन गई तो मतलब की बात मतलब इक्वेशन बन गई तो मैं बता रहा हूँ। इधर 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 फोकस करें प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहा है 15 मोर देन मना मिसाल के तौर पे चमा के वी कहा 15 मोर देन कितना होगा, 15 मोर देन करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास 35। मतलब की बात ये कि 15 मोर देन प्लस किया ना मोर देन। अच्छा क्या कह रहे हैं 15 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर, मतलब 3 टाइम्स द नंबर 15 क्या है मोर देन है इज सेम एज। जब सेम एज की बात होती है ना वो इक्वल की बात होती है। सेम एज की जब बात होती है तो इक्वल की बात होती है। इज सेम एज 10 लेस देन 6 टाइम्स द नंबर, मतलब 6 टाइम्स ऑफ नंबर से उसी नंबर के 6 टाइम से 10 कम है। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। देन व्हाट इज द नंबर, अब नंबर फाइंड कर ले। -25/3 होगा सर। अब देखिए 3x उधर जाए 10 इधर चलाया जाए तो 15 + 10 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 25। अब इस इक्वल टू 3x उधर जाएगा तो क्या बनेगा भाईजान 3x आ जाएगा क्योंकि 6x से 3x चला गया। x इज इक्वल टू क्या आएगा 25/3। हाँ शाबाश 25/3 आएगा x आपके पास। आर यू गाइस गेटिंग? जी अब सर 6x - 10 है वो मतलब वो 10 - 6 नहीं 10 माइनस नहीं है वो 10 लेस देन है ना। अब मिसाल के तौर 20 से 10 लेस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 20 - 10 आएगा ना। शाबाश। अब देखिए ये आया गया है, देखिए लिखा हुआ। अब हुक्म कर। सर अगर आपके पास ना जैसे कि यहाँ पे 15 मोर देन 3 टाइम्स है, अगर 3 टाइम्स हम इसको 5x करेंगे, अगर एक और लफ्ज है मोर देन को हम मैथमेटिक्स में प्लस करते हैं तो ऐसे अगर आपके पास ऐसे कोई और वर्ड्स हैं तो ग्रुप में भेज दें। अब देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं आपको दिखाऊं ये वाली एट द एंड ऑफ द लिस्ट दिखाऊं। एक देखे मेरे पास क्या ये तुम लोगों के लिए मेरी जान रखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये कितने सवाल हैं ये देखे आंसर की भी नहीं होता। 45 क्वेश्चन है। हाँ कजा खबर पौंदा हाँ सब सवाल इन्हीं में थी। बाकी पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। गेटिंग सही है आप तू मुझे चैलेंज नहीं नवाने पर कजा मजाक कर रहे हो ठीक है। अच्छा कोई मसला सर कल वर्कशीट मोकली वे जी कल वर्कशीट मोकली वे कल मैं छा मोकला एडो खास पढ़ी कोनो से फाइनेंशियल अर्थमेटिक अच्छा फाइनेंशियल अर्थमेटिक चलो ठीक है सॼो मां मोकलां तो आई एम सॉरी मुझे ध्यान में होता सर ये मेन ऑनलाइन ना मां मोकलां तो मैं आज ही मोकलां तो हिन जो भी वही मोकला चाहिए। इधर देखें ये क्या कर रहे थे सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। आपको पता है ना कंसेक्यूटिव इंटीजर x + 1 x प्लस क्या होगा प्लस x + 2 इज इक्वल टू क्या 93 है। व्हाट आर द इंटीजर्स। अब निकाल सकते हैं ना ये तो कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं यार, इतना तो ना करें आप लोग। समझ आ रही है ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। मुझे प्लीज ना पूछेंगे सर कैसे होगा ना तो मारो डी दबाओ। समझ आ रही है ना तो खर्ची को नहीं सही है। अच्छा शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा ये आपसे हो जाएगा क्योंकि डिस्कस करा हुआ है। उसके अलावा एक और सवाल है उसको देखिएगा जरा इसको। अब ये भी आप लोग कर के जाएंगे तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर को तो आप लोग शी आए हो। हाँ इवन नंबर का मुराद क्या है भाई x दूसरा इवन कब आएगा 2 तीसरा कब आएगा x + 4 इज इक्वल टू 246। हाँ तो को मसलो कौन है ना नो सर। शाबाश गुड हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं शाबाश। ये आप लोगों से हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला देखें जरा ये बड़ा कमाल का सवाल है जो बड़ा मुझे पसंद है। सवाल पढ़ें जरा इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 जरा पढ़ें तो। Sir, find 3 consecutive odd integers so that the sum of 2 is the first, the second and 3 times the third is 152. ठीक है माशाल्लाह गुड हो गया। अब देखें सबसे पहले कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से इधर देखें। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से पहले वो कौन से x + 2 और x + 4 है ना। अब आगे देखें तरीका ये होता है। आगे देखें क्या करे द सम ऑफ क्योंकि इसका सम है इनका सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का ट्वाइस क्या होगा
अब वही कोडमेंट है, ऑड सर लिख तो रहा हूँ, ये तो तरीका है। देखे देखे देखे, फर्स्ट का क्या है, ट्वाइस। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, ट्वाइस कब बनता है, जब 2x करते हैं, ट्वाइस कर दिया फर्स्ट वाले को। द सेकेंड, सम किसका, पहले का ट्वाइस और दूसरा, अब दूसरे का ट्वाइस नहीं, दूसरे का दूसरा सेम का सेम रहेगा। अब क्या करें, 3 टाइम्स द थर्ड। अब थर्ड वाला कौन सा, x+4 है, मगर इसका 3 टाइम्स कह रहा है आपसे। गेटिंग, थर्ड वाले का 3 टाइम्स कह रहा है। सवाल को पढ़े फिर से, बराबर किसके आएगा, इसका आपने 3 टाइम्स कर दिया, बराबर बराबर किसके कह रहा है, 152 कह रहा है। ये समझ आया? सर 8 इंटीजर्स है ना, ये तो इवन है ना। ओए होए गाइस, कोई मुझे बताएगा, ये मैंने समझाया था, मुझे थोड़ा याद दिला दे जरा। यस सर, आपने ये सर सही समझाया है। था। मैंने समझाया था, भूल रहे हैं। यस सर समझाया था। इसको सिर्फ छोकरे ऑड के और याद है ना, इवन बाकी सेम होगी। छोकरा होता तो बताइयो, याद है ना। फवाद, फवाद आज आयो, आयो छोकरो सर आयो। समझाया था ये आ गई। इधर देखें, देखे जरा, देखे 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 यस सर। मैं बता रहा हूँ मसला। डिफरेंस क्या है, एक ऑड है, दूसरा 3 है, दूसरा 5 है, इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का। अब एक ऑड के साथ दूसरा 2 ऐड करेंगे, दूसरा ऑड मिलेगा ना। तो आप x को एज अ ऑड ले रहे हैं तो 2 ऐड करेंगे, दूसरा ऑड मिलेगा। अगर x को आप एज अ इवन लेंगे, जैसे कि 2, अब इसमें 2 ऑड करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 दूसरा मिलेगा ना, चौथा। आप x को एज अ ऑड एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरा आपको ऑड मिलेगा। अगर x को एज अ इवन ऐड करेंगे तो आप एज अ दूसरा इवन लेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं। सीरीज तो सेम है ना, आप लोगों की डिफरेंस तो सेम है उसका। गेटिंग? अबो राजी, देखें जब मैं पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा मैं थोड़ा मैं भी कानून इस्तेमाल करूँ ना, तो इतना है बस। अब आज यहाँ हलो बात, ये बात फकुरा आप हाल हूँ, हाँ ये नथे ना थोड़ा, हाँ। अब देखें, अब ये वाला समझ आ गया किसी को? यस सर। जी सर आ गया। जवेरिया, मैं दोबारा क्या करवाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या मतलब पूछना चाह रही है, ये सवाल या ऑड वाला? सर वो बता दिया आपने, वो पूछ रही थी। क्वेश्चन जो अभी करवाया है ये। जो अभी करवाया है, हाँ इसी की बात करें, ठीक है। इधर देखें जरा जवेरिया, सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, फाइंड 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर सो दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट द सेकंड। द सेकंड सिंपल सा वही है, 3 टाइम्स द थर्ड, मतलब पहले का ट्वाइस, सेकंड ऐसे, और 3 जो थर्ड जो है ना उसका जो थर्ड टर्म है, मतलब थर्ड जो इंटीजर है कंसेक्टिव, उसी का क्या करना है, ऑड इंटीजर का 3rd टाइम्स आपने ऐड करना है। मतलब पहला कौन सा है, पहले x, दूसरा आपका मतलब ऑड क्या आएगा 2, तीसरा आपका ऑड क्या आएगा भाई x+4। अब इसका सम किसका कह रहा है, सबसे पहले ट्वाइस फर्स्ट का ट्वाइस क्या होता है 2, क्योंकि फर्स्ट हमारा ये है ना, सेकंड हमारा ये है। अब सेकंड को कह रहा है कि ना छेड़ो, जो थर्ड है उसी को छेड़ना है। अब थर्ड उसी को छेड़ना है तो आपका क्या आएगा, थर्ड उसका 3 टाइम्स कह रहा है, थर्ड का क्या कह रहा है 3 टाइम्स कह रहा है। उसी का जो रिजल्ट कह रहा है वो कितना है, 152 है। तो 2x आपका ये, और x+2 आपका ये, 3x ये आएगा, 3x और सॉरी हाँ 3x+12 आएगा इज इक्वल टू 152। देखें 2x ये हो गया, x ये और 3x ये, कितना होगा कालिया बताइए तो 6 और +14 इज इक्वल टू 152। अब देखिए x क्या निकलेगा, अब x क्या निकलेगा, शाबाश। अब x निकालें जरा, अब 14 उधर जाए तो 138 आएगा। अब 138 आएगा तो ऑब्वियसली आप आंसर भी निकाल सकते हैं फिर। अब आप लोगों का आंसर जो है ऑब्वियसली मैं फिर नीचे लगा देता हूँ, ये पूरा आपका आप लोगों का आंसर आएगा, शाबाश। x इज इक्वल टू 23 आएगा, डन। x इज इक्वल टू 23 आएगा, शाबाश। अब उसके बाद एक और भी सवाल होगा जो मुझे लग रहा है, या अच्छा एंगल को छोड़ दें, मैं एंगल की आगे बात करूंगी जब हम लोग एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ दें, पेरीमीटर भी हम लोगों ने ज्योमेट्री को नहीं पढ़ा, तो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो आप उस पर भी आ जाएगा। अच्छा ये देखें जरा, नंबर 8वां देखें, नंबर 8वां देखें, शाबाश। अ सोफा एंड अ लव सीट, अरे नाम ही पता नहीं क्या दिया है, ठीक है।
चले चले खैर हम क्या करें। मतलब इसको हम लोग ऐसा ले रहे थे, एक सोफा है, उसके बाद एक सीट है जिससे आपको बड़ा अच्छा लगा यार, सीट कमाल की है, उस सीट का आपने अचानक से मुंह से निकल गया कि लव सीट, अरे हाँ जबरदस्त सीट है, क्या कमाल की सीट है। जैसे कि मैं अभी गया था कुछ दिन पहले अपने के लिए ना, अपनी ऑफिस सेटअप के लिए, क्योंकि हम लोगों ने माशाल्लाह बिल्डिंग इधर ली है अपनी ही, अपने सेंटर के लिए सखर में, तो उनके लिए मैं ना ऑफिस सेटअप के लिए मैं चेयर देख रहा था, और क्या कमाल की चेयर लगी, कमाल की चेयर लगी। जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी रकम क्या है, वो कहते हैं 50,000 है। मैंने कभी 50,000 में तो मैंने बहुत सारी चीजें ले लेनी है, तो मैंने कहा छोड़, मैंने बैठना ये कौन सा, मैंने इधर जो है पलंग वगैरह रख के सारा घर समा देना, इसमें कुर्सी है समझ आ रही है, मेरे लिए तो वो लव सीट है, मगर यार कौन, इतना इतना भी नहीं होना चाहिए बंदे को, ठीक है ना। चलो ठीक है, इतना भी कुर्सी के लिए लोगों की जान जा रही है, वैसा मैं कुर्सी रख के बैठूं तो जाने जा रहा स्टार्ट हो जाए। अच्छा, एक आपका सोफा है, अ सोफा अ लव सीट, टुगेदर कोस्ट से मुराद क्या हुआ, मतलब एक लेट्स से सोफा है, टुगेदर कोस्ट डैश द सोफा कोस्ट, देखिए सोफा कोस्ट डबल द लव सीट, मतलब अगर सोफा की कोस्ट ये है तो लव सीट की रकम क्या होगी, ऑब्वियसली महंगी है, हाँ लव सीट जो है, अब लव सीट की रकम क्या होगी, वो 2x होगी, मिसाल के तौर पे, क्योंकि डबल है ना। ठीक है, अब एक, क्योंकि सोफा की कॉस्ट ये है तो लव सीट की कॉस्ट क्या है, 2x है। अब इसमें आगे इधर आपको नजर आ रहा है पहले स्टेटमेंट में कि भाई सोफा को आप x लेंगे और लव सीट को आप y लेंगे, नजर आ रहा है ना, ऐसे 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 ही लग रहा है आप लोगों को। मगर जब आगे आगे जा रहे हैं तो सोफा की कॉस्ट जो है उससे लव सीट की डबल है, मतलब अगर एक सोफा है उसकी लव सीट की रकम क्या है, 2x, तो ये x और 2x की जो रकम ऐड करके कितनी टोटल हो रही है, 404 मतलब $44 हो रही है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच डज ईच कॉस्ट, अब x निकलेगा यहां से, x की रकम निकलेगी जो वो आपकी होगी सोफा की, और उसके बाद जो लव सीट की रकम होगी जो सोफा से डबल होगी वही होगी, x क्या आएगा मेरे भाई बता तो जरा, शाबाश, मेरे साथ हैं आप लोग। यस सर। शाबाश, देखिए ना ये 3x होगा, 3x होगा तो 44, देखिए ये आ गया, अब 3 डिवाइड करेंगे, 1 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उसके बाद 8, 148 आएगा। अब 148 आपके पास x आ गया, अब 148 आपका सोफा है, अब 148 का डबल क्या है वो आप लोग ज्यादा जानते हैं, डबल जो है वो किसका है, 148 का डबल 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लव सीट का निकल के आ जाएगा। आर यू गाइस सर गेटिंग? इथे तव्हां x प्लस 2x छो लिखियो आहे, हालांकि ॿई डिफरेंट वेरिएबल्स आहिनि, त x प्लस 2y हुजणु खपे हा न। अबड़े अच्छा, इधर इधर इधर, अब बता रहा हूँ सुनो, हेड लिख जाए, शाबाश। मैंने क्या कहा, इधर आपका 2 वेरिएबल्स हैं तो आपका x और y आएगा, मगर जब बात आ जाए डबल ट्रिपल की ना, मिसाल के तौर पे मैं चाहूँ तो मिसाल के तौर पे आपकी खर्ची लेट से के अब आपके छोटे भाई की खर्ची है वो है 3 रुपीज, और आपकी उससे डबल है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप उससे डबल है तो 2 इंटू 3 कर देंगे ना, 2 इंटू 3 कर देंगे ना, तो आपकी खर्ची का वेरिएबल हमने अलग क्यों नहीं दिया। हाँ अगर आपकी खर्ची कुछ और होती तो हम कह सकते थे कि फिर आप वेरिएबल अलग दे दें, मसला नहीं है, जबकि अगर डबल सिंगल की बात हो गई है तो इसका मतलब यह है कि आप वेरिएबल सेम रखते हैं, उसी का डबल कर देते हैं ऐड, समझ आ गई अब ठीक है सर, ठीक है, समझ जी आयो जी ना, खर्ची जी गाले दिखी है, समझ आई, हाँ सॉरी। अच्छा गेटिंग गुड हो गया। अब आगे मैं थोड़ा जाऊं तो एग्जाम्पल आई थिंक खत्म हो गए होंगे, होप सो, हाँ होप सो खत्म हो गया। देखिए यही सवाल है, अब मिसाल के तौर पर जो पहला सवाल है ये तो दिया गया है, when 5 is added to 3 more than a certain number, 5 times 5 is added to 3 more than a certain number, मतलब 3 more than a certain number, 3 more than a certain number कौन सा है, 3 more than a certain number, मतलब x plus 3। अब कह रहे हैं इसके साथ आप 5 ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप 5 ऐड कर रहे हैं, द रिजल्ट इज 19, समझ आ रही है, ऐसे सवाल आते हैं, बाकी सवाल कुछ ऐसा खास नहीं है। गाइस गेटिंग? यस सर। शाबाश। अब ये सवाल आते हैं और ये लीनियर याद रखिएगा,
ये सारे क्या, अच्छा ये क्योंकि यूट्यूब वाले होते हैं तो मुझे वो मतलब शीट मांग रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली मैसेजेस आ रहे होते हैं, मगर उनको हम भेज तो नहीं सकते जो ग्रुप में सारे भेजते हैं। मगर यो यूट्यूब वालों, ओ जालिमो, ओ छोकरा हो छोकरे हो, हेरे दिसो शाबाश। यूट्यूब वालों के साथ तो देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा बता भी दें कि आप लोगों ने देखा है। थोड़ा हंस भी लिया करें, यूट्यूब वाले मुझे बड़े खुश लगते हैं। थोड़ा हंस भी लिया करें यार, बीच में छोटी थोड़ी मजाकियां बन जाती है, इधर उधर से हो जाता है। नहीं हंसते, मुझे पता है, ये खुश करें सफा, ठीक है ना। ये पूरे का पूरा निकाल लें स्क्रीनशॉट सारे, आप लोग भी भले निकाल लें, मगर आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। यूट्यूब वालों की बात कर रहा हूँ। ये 8 से 13 तक स्टॉप करके निकाल दें, उसके बाद आप लोग ये कर दें, निकाल दें, शाबाश। मैं स्टॉप नहीं करूंगा आगे। 21 से लेकर 26 तक निकाल दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप लोग 27 से लेकर 30 तक निकाल दें, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, 31 से लेकर 38 तक निकाल लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप लोगों को भेज रहा ये तो हूँ, पढ़ाया ही ना था वो। मैं बता रहा हूँ अब वो यहाँ तक निकाल लें। आप लोग ये सॉल्व करें, जो सॉल्व आप लोगों से हो रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। बाकी जैसे कि लेंथ के मसले हैं, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि लेंथ है, उसके बाद लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, इन वालों को भले आप लोग छोड़ दें। जो लास्ट वाले आते हैं ये लेंथ विड्थ ले होंगे, एंगल वाले होंगे। उससे पहले आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 30 के करीब आप लोगों के जो अभी हम लोगों ने किए हैं वैसे क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस गाइस। सर आप ये भेजें मैं हाणे हाणे मोकलाऊं तो अब मत ही गए, ठीक है, मैं मोकलाऊं तो शाबाश। अब आज मजा आया लर्निंग में, कुछ न्यू चीजें आप लोगों को थोड़ा पता चली। और कल हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को पढ़ेंगे और लीनियर इनइक्वालिटीज को पढ़ेंगे, और एक दो चीजें हम लोग और को छेड़ेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में आप लोगों को जी वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी पढ़ाई ना हो ना। हाँ ना, सुबह पढ़ता थे नहीं चली ना रही है। आज के लेक्चर में व्हाट डू यू थिंक के वो यूनिक थिंग थी? आज के लेक्चर में यूनिक क्या थी, बताया जरा, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड। बस ये बस क्लास ठीक है भगा था मैंने सब। हाँ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वेरिएबल नहीं खबर पाई, वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए यूनिक थे, ठीक है, शाबाश। एज प्रॉब्लम, यही तो वर्ड प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम में आएंगे ना, वो तो ये समझ आ जाएगा तो वो आराम से आ जाता है। पोलिनोमियल्स, शाबाश, समझ में ना इंदा हुआ कलसुम, ठीक है, माशाल्लाह। सो मतलब हाने समझ अची गया, लग पता गया, ठीक है, शाबाश, गुड हो गया। पठान वाली बात सुनील शिवानी कह रहे हैं, आय हाय हाय, चले 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 चले, गुड हो गया, माशाल्लाह जी। अब हुक्म सवाल तो करायो। हाँ सवाल डाल के प्लीज बुधायो, जल्दी जल्दी कर, आप टाइम सफा वही हुई मीटिंग जो। if the sum of a number is अच्छा if the sum of number is 28 ये छा तो सम ऑफ 2 नंबर्स दिखाना। बस एकड़े नंबर लिखला सवाल में यही तो जो मतलब फाइंड द नंबर whose sum is 28 and difference is 4 न कर सोना 5 फाइंड द सम ऑफ नंबर्स लिखल होंदो x प्लस y इज इक्वल टू फाइंड, मतलब सम ऑफ नंबर्स क्या है 28 एंड डिफरेंस इज 4। देख दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यानी कि सुबह दिसूं था ना, वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं जाए छो घबराए जो, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। चलो ठीक है सर। अच्छा सर अज वारे जी वर्कशीट की भी मोकलियो ना ना लास्ट बार की भी है वो भी यार, YouTube वाला वरी परेशान थी ना बेचारा। हिकिड़ो मिनट मां की हे अथव की हे ताके बाकायदा ग्रुप में अची वेंदी, ठीक है, सॼो आंसर इहो अची वेंदव डन। बल्कि हाणे ग्रुप चेक कजो, हाणे ग्रुप चेक कजो, ठीक है। हिकिड़ो मिनट न ॾियांव थो, बीहो तव्हां वरी अहसान के वरी बाद में चवंदव कि हीअं ते हाँ। हाणे ग्रुप में आयो अथव, हाणे बसि बाक़ायदा अखियूं खोले करे ॾिसजो, हाणे बसि व्हाट्सएप का फॉरवर्ड थिए, मां का रश थी वेंदी आहे। अरे हिकिड़ो मिनट बॉयज ठीक है, हो गया, ये वाली चीज है डन। ॾिसो अची विया अथव। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात दिखाऊं, एक आप लोगों को दिखा दे तो इधर से मैं ना इस यहाँ से रिकॉर्डिंग पॉज करूं, आप लोगों को मैं इधर से